हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों? सब अच्छे होंगे। हम लोग फिर एक सेट स्पेशल सेट है एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 9 देखने वाले हैं। इससे पहले 1 से 8 तक का सेट हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसे चेकआउट कीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिए। बिल्कुल ही आपको बेनिफिट मिलेगी। तो बिना देर किए हुए चलेंगे क्वेश्चन पे। हाँ, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे एक मोटिवेट मुझे मिलेगी। एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो या कोई आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन गया। ये पहला सही है। पहला क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा कथन देखिए, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है। तो दूसरा गलत है। तीसरा, सिपरी की स्थापना 1966 में हुआ। तीसरा सही है। और सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ये गलत है। चौथा गलत है। लेकिन स्टॉकहोम में उसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्टॉकहोम। तो करेक्ट 1 और 3 हो जाएंगे, सॉरी 2। तो इसमें पूछा गया सही नहीं है, सॉरी सही नहीं पूछा गया है, तो 2 और 4 नहीं हो जाएगा। तो बी द करेक्ट 1 का बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला, सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। तो ये भाई सही है। बिल्कुल, सुदर्शन सेतु कहाँ है सर? गुजरात में। इस ब्रिज को ओखा बेयर द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सही है। और इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। तो ये भी सही। तो सभी सही हो जाएगा। 2 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने F5 विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित हुई है। F5 फार्मूला में क्या शामिल नहीं है? तो फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है। फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं था, लेकिन फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री और फैशन टू फॉरेन ये सब शामिल थे, लेकिन फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है। तो 3 का सी। 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। और इस संदर्भ में क्या गलत है? तो क्या इसके संदर्भ में गलत है देख सकते हैं। पहला, सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया गया। ये सही है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर ATMP असेंबली परीक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया गया है। जो गुजरात में नहीं किया गया, ये असम में किया गया था। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है? विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सानंद, देख रहे हैं क्या है? सानंद गुजरात में स्थापित किया गया था। सही है। 1 और 3 सही है और 2 गलत है। तो पूछा गया है गलत, 2 करेक्ट हो जाएंगे आंसर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करिए। ऑप्शन 1, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला किया गया है। तो शिवाजी नगर अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया है। ठीक है। दूसरा है, नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये सही है। दूसरा सही है, पहला गलत था। तो केवल पहला गलत मिल गया हम लोग का आंसर, गलत का चयन करना था। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में सही बताना है। सही कथन के बारे में बताना है। ठीक है, पहला कथन देखिए, ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है। तो नहीं, ये ऊर्जा दक्षता सूचकांक न जो है ना विद्युत एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर। तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है? 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा है। तो तीसरा भी सही है। तो 2 और 3 सही है
और एक गलत है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 6 का, सी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुर्खी बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। 7 का सी द करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न को देखना है, राष्ट्रीय दिव्यजन आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? तो शीतल देवी को, ठीक है, दिव्यजन आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग ने शीतल देवी को चुना है। तो 8 का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस पहला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तमिलनाडु के थुड्डुकड्डी जिले के कुलशेखर पट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन नहीं बल्कि इसरो ने तमिलनाडु के थुड्डुपुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया था। तो पहला गलत है। दूसरा, यह विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, विषुवत रेखा के निकट है तमिलनाडु। और कुलशेखरपट्टिनम में समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकता है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो बिल्कुल ये 2 और 3 सही हो जाएंगे और एक गलत है। तो हमारा 9 का डी आंसर निकल गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, सबरूम क्या है? शबरूम लैंड पोर्ट, क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, मार्क किया हुआ है। विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सबरूम लैंड पोर्ट के सम्मेलन नहीं है। शबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया है। तो ये बात सही है, ये किया गया है। दूसरा क्या है? यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा है। नहीं, ये गलत है, बल्कि फेनी नदी से, ठीक है, फेनी नदी से जुड़ा हुआ, न कि जूरी नदी से, ठीक है। सबरूम लैंड भारत बांग्लादेश और फेनी नदी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा, इससे भारत और बांग्लादेश के बीच मंत्रियों को कार्गो की आवाजाही में सुविधा होगी। तो ये भी सही है, ठीक है। तो 10 का 2 गलत है, 1 3 सही है। तो 10 का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप समूह के मिनी काइज में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये सही है, ये क्या हो जाएगा? ये सही है, पहला सही है। यह पहला दूसरा देख सकते हैं, यह लक्षद्वीप में स्थापित किया पहला नौसेना बेस है, नहीं, यह दूसरा हो जाएगा। लक्षद्वीप में दूसरा था लेकिन पहला दिया है, तो ये पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो केवल 1 सही है, 2 गलत है। तो 11 का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर में क्या है? बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो परमार रवि मनु भाई को, ठीक है। जो BPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो परमार रवि मनु भाई को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए, तो 12 का डी है। 13 को देख सकते हैं। 13, निम्नलिखित में से विचार करना है। पहला, फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये सही है 13 का। दूसरा ऑप्शन क्या था कथन में? जनजातीय मामलों के मंत्रालय स्किल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी किया है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला सही है। तो केवल 1, 13 का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 देख सकते हैं, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक्स रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया? जेनेटिक रेस्क्यू, तो रणथंबोर है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राजस्थान में। और यहीं पर बाघों को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू को प्रस्तावित किया था। 14 का ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। तो ये सही है सर, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला सही है। दूसरा क्या है? चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु क्या है? नहीं, चक्षु पोर्टल गलत है। साइबर धोखेबाजी से निपटने के लिए चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया। 15 का ए सही है, 2 गलत है। तो ए इज द करेक्ट, 15 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण रूप पूछा गया है 16 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का डी, जिसमें क्या है? एनसिंग, हाँ, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इन्वोलेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडिस,
इडेक्स या डेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ डेक्स। तो 16 का डी इज द करेक्ट आंसर। 17 निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला देखिए 17 का पहला ऑप्शन में क्या है, विचार करिए कथनों पर। पहला, मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। नहीं, फिलिस्तीन के गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, नोटिक्स नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी। नहीं, नोटिक्स नामक ज्वालामुखी जो है ना, यह मंगल ग्रह पर स्थित था, नॉट बृहस्पति ग्रह पर। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। 17 का सी। 18, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। भारत के जन औषधि में पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है, तो मॉरिशस बन गया है। कौन बन गया है, मॉरिशस। 18 का सी इज द करेक्ट आंसर। 19, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। गीता महोत्सव कोलंबो में कहाँ किया गया था, कोलंबो। कोलंबो कहाँ, श्रीलंका में। कोलंबो श्रीलंका में किया गया। 19 के डी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न, युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया, ठीक है। 20 का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है, तो रूस के साथ किया, ठीक है। आयुष मंत्रालय ने रूस के साथ किया है, ठीक है। तो 21 का सी द करेक्ट आंसर। 22 को देखिए, प्रधानमंत्री उच्चतम शिक्षा अभियान पीएम ऊषा योजना किसके लिए शुरू किया है, पीएम ऊषा योजना है, ठीक है, पीएम ऊषा योजना। तो यह उच्च शिक्षा में पहुंच, कनेक्टिविटी और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए पीएम ऊषा योजना को चालू, उसमें उच्च शिक्षा में पहुंच, कनेक्टिविटी और उत्कृष्टता को जगाने के लिए। तो 22 का डी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है, और उसका उद्घाटन किस शहर में हुआ, तो उज्जैन में। तो वैदिक घड़ी कहाँ, तो उज्जैन में, वैदिक घड़ी उज्जैन में। 24 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, मोदी जी द्वारा हाल ही में थुड्डीकुड्डी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया गया है। छोटे से रॉकेट से लॉन्चिंग सिस्टम की जाएगी कहाँ से, तमिलनाडु। हाल फिलहाल हम पीछे में देखे हैं, तब 24 के सी द करेक्ट आंसर। 25 को देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ट्रैकोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर सोलिनास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहॉल सफाई रोबोट होमोसेप, जिसका होमोसेप एटम का विकसित किया है, तो आईआईटी मद्रास ने किया। होमोसेप एटम जो है ना, सेप्टिक टैंक वगैरह है, उसको क्लीन के लिए आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। 25 का 2 बी इज द करेक्ट आंसर। 26, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया था, कहाँ किया था, कलकत्ता में किया। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। 27 का देखिए, महिलाओं के गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया, तो फ्रांस बन गया है, ठीक है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस बन गया है। तो 27 का डी इज द करेक्ट आंसर। 28, प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया था। टाइलर पुरस्कार किसको मिला है, तो जोहान रॉकस्ट्रॉम को मिला है। जोहान रॉकस्ट्रॉम को टाइलर पुरस्कार मिला है। चलिए 29, विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को चालू किया, तो झारखंड ने किया है, ठीक है। झारखंड ने विधवा पुनर्विवाह को चालू किया। तो 29 का सी द करेक्ट आंसर। 30 नंबर प्रश्न, महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है, तो अदिति योजना को चालू किया गया है, ठीक है, अदिति योजना को। 31, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में, क्या है 10वें सीजन, प्रो कबड्डी लीग 10वां सीजन जो है, प्रो कबड्डी लीग में 10वें सीजन में किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया, तो पुनेरी पल्टन ने क्या किया, अपने नाम, प्रो कबड्डी 10वां सीजन पुनेरी पल्टन जीत गया। तो
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना को मंजूरी दी और इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा सत्य है? पहला, इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया, तो पहला क्या है? सही है। दूसरा देखिए क्या ऑप्शन है, 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए IBCA की शुरुआत की गई थी, ये भी सही है। तीसरा क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए 2023-24 और 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये का एक मुफ्त बजटीय सहायता प्रदान करेगा, तो ये भी सही है। 1, 2 तीनों सही है, तो 32 का डी इज द करेक्ट आंसर। 33 दे सकते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है? तो कितना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितना यूनिट? तो 300 यूनिट फ्री देगा, तो 33 के बी करेक्ट। 34, भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है? कहाँ? तो समुद्र लक्षण मलेशिया, ठीक है, भारत मलेशिया के बीच विशाखापत्तनम में हुआ है। 34 के बी सही है। 35, हाल ही में किस नगर ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन मेन्यूनी सिंपल बॉन्ड जारी किया है जो 100 करोड़ रुपए जुटाएगा? तो ये बड़ोदरा नगर निगम ने, ठीक है, 100 करोड़ रुपए जुटाने के लिए काम किया है, तो 35 के बी हो जाएगा। चलिए 36, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप में याद रखिए अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजना के साथ साथ नई हवाई पट्टी सेंट जेम्स पट्टी, याद रखिए नई हवाई पट्टी सेंट जेम्स पट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है? तो 36 का मॉरिशस हो जाएगा, इसका उद्घाटन कहाँ था? मॉरिशस। 36 का सी इज द करेक्ट आंसर। 37, प्रश्न नंबर 37, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन, तो हिसार, पिछले दिनों में इस क्वेश्चन पढ़े हैं, हिसार हरियाणा में किया गया है पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का। पीछे की वीडियो को जाकर देखिए सारा। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेश फास्ट बीडर रिएक्टर 500 मेगावाट के संदर्भ में कौन सा कथन विचार करना है? पहला, यह कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह भारत का पहला देश है जिसके पास वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्टर ब्रीडर रिएक्टर, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो केवल एक सही है, 2 गलत है, तो 38 का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले केंद्रीय विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखा है? विज्ञान अनुभव केंद्र और जैव ईंधन केंद्र, तो हैदराबाद में रखा है, ठीक है, हैदराबाद में। 39 का ए द करेक्ट आंसर। 40 देख सकते हैं, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 113वां है, ठीक है, 113वां। 40 का सी द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ONGC कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में कच्चे तेल से ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस टैंकर का नाम क्या है? तो स्वर्ण सिंधु, ठीक है, स्वर्ण सिंधु नाम रखा गया इस टैंकर का। चलिए 41 के डी इज द करेक्ट आंसर। 42, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य के संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ऑडी सर्व का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को तैयार करना? तो ये उड़ीसा हो जाएगा, तो 42 का ए इज द करेक्ट आंसर। 43, लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पटना में, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में हुआ है, तो 43 के बी द करेक्ट आंसर। 44 क्या है? गोदावरमन थिरुमुलपाद नामक बनाम भारत संघ निर्णय, ठीक है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किसका संबंध किस? वनों के संरक्षण से, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा सर। तो गोदावरमन बनाम भारत संघ निर्णय, ठीक है, वनों के संरक्षण से है। 44 के ए द करेक्ट आंसर। 45, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं? तो सुधा मूर्ति को किए हैं, ठीक है, सुधा मूर्ति को किए हैं, तो 45 का ए द करेक्ट, राज्यसभा के सदस्य बने हैं मुर्मू जी।
और हाल ही में 46 देख सकते हैं, 46 हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है? तो किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और आयोग NCSC के अध्यक्ष है किशोर मकवाना, ये सही है। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। और सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर है, ये भी सही है। तो ये सारे सही है, 46 के सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71वें मिस वर्ल्ड समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 71वें मिस वर्ल्ड समारोह पर, ठीक है, 71वें मिस वर्ल्ड समारोह पर। पहला, चेक गणराज्य के क्रिस्टीना पिचकोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। 71वां पूछेगा तब पिचकोवा। 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित हुआ है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 47 के सी इज द करेक्ट, दोनों सही था। 48 देख सकते हैं, 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? 8 मार्च से लेकर 10 मार्च तक 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ। कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ है। चलिए दुबई में। 49 का ले 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो रूबेला और खसरा बीमारी भारत को रोकने के लिए, इसीलिए इनको चैंपियन पुरस्कार मिला है। तो 49 के ए इज द करेक्ट आंसर। 50 और अंतिम क्वेश्चन, आज के अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, क्योंकि 50 का एक सेट चलता है, सेट नंबर 9 था। इससे पीछे सारे सेट को आप लोग बिल्कुल रिवीजन कीजिए, बेनिफिट तो निश्चित ही होगा और क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड है। 50 नंबर क्वेश्चन का है सेला सुरंग के संदर्भ में बताना है। तो पहला, इसका निर्माण सीमा सड़क BRO द्वारा लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। तो नहीं, गलत हो जाएगा, 1300 की ऊंचाई पर किया गया। BRO किए हैं, जो BRO का स्थापना जानबे करते हैं 1960 में हुआ है और 1300 की ऊंचाई पर किया गया है, ठीक है। सेला सुरंग, इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर हुआ है। बिल्कुल, तेजपुर से अरुणाचल के तवांग तक, असम से अरुणाचल। और यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली है, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही था, पहला गलत थोड़ा था, क्योंकि 1300 नहीं, 1360 नहीं था, 1300 फीट की ऊंचाई पर हुआ था। तो 2 और 3 से, तो 50 का बे इज द करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करके जाएं। एंड वीडियो संबंधित, क्वेश्चन संबंधित, कोई रिलेटेड, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक अगले सेट के साथ एक नए दिन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि।